टाइटैनिक एक ऐसा शानदार जहाज जिसके बारे में कहा गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन किसे पता था कि ये जहाज अपने पहले सफर में ही डूब जाएगा और समंदर की गोद में समा जाएगा। कहा जाता है कि टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। फुटबॉल के 3 मैदानों जितनी लंबाई, 17 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई और 3500 से भी ज्यादा लोगों को एक बार में ही उनके मंजिलों तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाला ये जहाज आखिर कैसे डूबा, आइए जानते हैं बी इनविंसिबल की इस वीडियो में। बी इनविंसिबल की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन सिटी से न्यूयॉर्क सिटी जाने के दौरान नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया, जिसमें करीब 1500 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इस दुर्घटना को मानव इतिहास की अब तक की सबसे खराब दुर्घटनाओं में शामिल किया जाता है। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था। 3000 लोगों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 26 महीनों के अंदर ही जहाज को तैयार कर लिया और जब यह बनकर तैयार हुआ तो करीब 1 लाख लोग इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जहाज भी कभी बन सकता है। इसकी लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट थी। साथ ही इसे बनाने में करीब $7.5 मिलियन खर्च किए गए थे, जिसे अगर आज के पैसों से तुलना करें तो यह करीब 145 मिलियन डॉलर्स के आसपास होगा। हालांकि जहाज के तैयार होने के बाद से ही इस पर डेकोरेशन का काम चलता रहा, जिसमें कुछ महीने और लग गए और फिर आखिरकार 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो गया। बाद में इसी साल सफलतापूर्वक ट्रायल के बाद यह अपने पहले सफर के लिए 10 अप्रैल 1912 को निकला। इस जहाज को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की दूरी तय करनी थी, जो करीब 5507 किलोमीटर के आसपास थी। टाइटैनिक जब अपनी पहली यात्रा पर था तब इस पर लगभग 2224 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे, जबकि 3500 से भी ज्यादा लोगों को यह एक बार में ही ले जाने की क्षमता रखता था। हालांकि कुछ लोग तो इस जहाज से जाने के लिए आए ही नहीं थे। उन्हें जहाज में इसलिए बिठाया गया था क्योंकि वाइल्ड स्टार लाइन के 2 अलग अलग जहाज़ों में कोयले की कमी हो गई थी और टाइटैनिक में पर्याप्त जगह बच जाने की वजह से उन्हें टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि $2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब $1 लाख देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि $2,000 की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफर करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। उसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 26,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान भी मौजूद था। जहाज के 860 क्रू मेंबर में सिर्फ 23 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इस हादसे में इनमें से 2 ही कुत्ते जिंदा बच पाए थे। 10 अप्रैल को अपने सफर की शुरुआत के बाद शुरू के 4 दिन तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर सब बदल गया, जब इंसानी इंजीनियरिंग का करिश्मा कुदरत के बनाए हुए आइसबर्ग
यानी कि पानी पर बहती हुई बर्फ की चट्टान से जा टकराया और इस टकराव की वजह से टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद हो गया और यह जहाज धीरे धीरे टूटने लगी, जिसके बाद से ही जहाज में अफरा तफरी मच गई और लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद होने की वजह से सिर्फ 700 लोगों के आसपास ही जानें बचाई जा सकी, जबकि 1500 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही कुछ यात्रियों ने तो तैरकर अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने की वजह से वह भी जीवित नहीं रहे। हालांकि इतने कठिन समय में भी टाइटैनिक शिप के म्यूजिक ग्रुप मेंबर्स ने साहस का परिचय दिया और जहाज पर रुककर लोगों को आखिरी पलों में खुश करने के लिए गाते रहे। फिर बर्फ की चट्टान से टक्कर के सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट बाद टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में डूब गई और इसके बाद से समंदर की सतह तक पहुंचने के लिए इसको करीब 15 मिनट लगे और इस वजह से उस समय इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी चीज चकनाचूर हो गई और इसके डूबने के साथ ही उन तमाम लोगों के घरवालों की उम्मीदें भी डूब गई जो इस जहाज में सफर कर रहे थे। टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद उसके 2 टुकड़े हो गए और ऐसा क्यों हुआ उसकी वजह आज भी लोग तलाश रहे हैं। यह जहाज भले ही 1912 में डूबा था, लेकिन इसका मलबा ढूंढने में 73 साल का समय लगा। आखिरकार 1985 में जाकर इसके मलबे को खोजा जा सका। साथ ही टाइटैनिक के दोनों टुकड़े एक दूसरे से करीब 600 मीटर की दूरी पर पाए गए। दोस्तों, अभी तक टाइटैनिक के ऊपर कई सारे फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। टाइटैनिक शिप में 2 महीने की एक बच्ची को बचा लिया गया था जिसका नाम मिल्विना डीन था और मिल्विना की मौत 97 साल की उम्र में 31 मई 2009 को हुई और यही टाइटैनिक दुर्घटना से बची हुई आखिरी जिंदा इंसान थी। तो दोस्तों, उम्मीद है भी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।